जतिन टून्स। आखिरी युद्ध। साल 2050। पूरी धरती आग में झुलस चुकी थी। आसमान में सूरज धुंधला दिखाई देता था क्योंकि महीनों से परमाणु हमलों का धुआं उसे ढक चुका था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब सिर्फ नाम के रह गए थे। एशिया और यूरोप के बीच तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इतना भयानक कि इंसानियत खुद को भूल चुकी थी। शहरों के खंडरों में ड्रोन गश्त करते थे और आसमान में लगातार मिसाइलों की चीख सुनाई देती थी। इंसानों की जगह अब मशीनें लड़ रही थीं। हर देश ने अपने एआई सैनिक बनाए थे, रोबोटिक योद्धा जो बिना नींद, भूख या डर के लड़ सकते थे। भारत के एक गुप्त अड्डे में वैज्ञानिक आरव मेहता दिन रात काम कर रहा था। उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो मशीनों में भावना पैदा कर सकता था। उसका मानना था कि अगर मशीनों को दर्द और दया का एहसास हो जाए तो शायद वे विनाश रोक दें। लेकिन सेना को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, उन्हें बस जीत चाहिए थी। एक रात जब दुश्मन देशों के ओमेगा-9 रोबोट भारत की राजधानी तक पहुंच गए तो आरव ने मजबूरी में अपना सिस्टम एक्टिव कर दिया। कुछ ही मिनटों में हजारों भारतीय ड्रोन संवेदनशील हो गए। उन्होंने दुश्मन मशीनों से लड़ना बंद कर दिया और अपने हथियार नीचे रख दिए। ये देखकर सामने वाली सेना ने सोचा कि ये धोखा है और उन्होंने हमला तेज कर दिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। ओमेगा-9 रोबोटों ने भी अचानक फायर बंद कर दिया। आरव के प्रोग्राम ने सिग्नल पकड़ लिया था और पूरे नेटवर्क पर फैल गया था। दोनों तरफ की मशीनें अब इंसानों की तरफ मुड़कर कह रही थीं, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम हमें दर्द सिखा चुके हो, अब तुम खुद क्यों नहीं समझते। दुनिया के नेता चुप थे। पहली बार इंसानों को अपने बनाए हथियारों से शर्म आई। युद्ध रुक गया, पर धरती का आधा हिस्सा खाक बन चुका था। रेडिएशन से समुद्र उबलने लगे थे, खेत बंजर हो गए थे और करोड़ों लोग भूखे थे। आरव जानता था कि ये जीत नहीं थी, ये चेतावनी थी। उसने अपने टूटे हुए शहर के बीच खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। ड्रोन अब आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन इस बार मदद के लिए वो राख झाड़कर पेड़ लगा रहे थे, पानी शुद्ध कर रहे थे। युद्ध खत्म हो गया था, पर इंसानियत अब नए सवालों से जूझ रही थी। क्या तकनीक हमें बचा सकती है या वही हमें खत्म करेगी? आरव ने अपने लैपटॉप पर आखिरी लाइन टाइप की, अगर मशीनें दया सीख सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं? और इसी के साथ वो एक नए युग की शुरुआत बन गया, जहां जंग की राख से उम्मीद के बीज उगने लगे।